नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। आज हम सुनेंगे बृहस्पतिवार व्रत कथा। बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय। बृहस्पति देव व्रत कथा प्रारंभ। बोलो बृहस्पति देव की जय। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष में राजा बहुत ही प्रतापी और दानी राज्य करता था। वह प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने जाता तथा गुरु तथा ज्ञानियों की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता और गुरु बृहस्पति देव का पूजन करता। परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना तो व्रत करती, ना किसी को एक दमड़ी में दान में देती थी। राजा से भी ऐसा करने को कहा करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे। घर पर रानी और दासी थी। उस समय देवगुरु बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर आए और भिक्षा मांगी। तब रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए मेरे पति देव ही बहुत हैं। आप इस प्रकार की कृपा करें कि यह सब धन नष्ट हो जावे, मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन, संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता है, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर आपके पास धन अधिक है तो भूखे को भोजन करवाओ, प्याऊ लगवाओ, गरीबों को दान दो, धर्मशालाएं बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बगीचे आदि का निर्माण करवाओ, निर्धन मनुष्यों की कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, यज्ञादि कार्य करो। इस प्रकार के कर्मों से आपका कुल और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मगर रानी इन सब बातों से खुश न हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसको रखने उठाने में मेरा सारा समय बर्बाद हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें उपाय बतलाता हूँ। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को धोना, केसों में तेल लगाना, राजा से कहना वह हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने को डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु महाराज वहां से चले गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार ही बीते कि उनका राज्य दूसरे राज्य ने छीन लिया। अब तो वे दोनों एक समय के लिए भोजन के लिए भी तरसने लगे। तब राजा रानी से कहने लगा कि रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाऊं, क्योंकि यहाँ पर सभी मनुष्य मुझे जानते हैं, कोई कार्य भी नहीं कर सकता। देश चोरी फीस परदेश के बराबर होता है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ राजा जंगल में जाता और लकड़ी काट कर लाता और इस तरह शहर में बेचता। इधर रानी और दासी छिपकर अत्यंत दुखी रहने लगी थी। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल पीकर ही रह जाती थी। एक समय रानी और दासी को 7 रोज बिना भोजन के व्यतीत हो गए थे। रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पासी के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और 5 सेर बेझर मांग ला, जिससे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाएगा। इस प्रकार रानी की आज्ञा पाकर दासी अपनी बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजन कर रही थी, क्योंकि उस रोज बृहस्पतिवार था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा तो उससे बोली, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेझर दे दो। इस प्रकार रानी ने अनेक बार कहा, परंतु रानी की बहन ने उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार का व्रत सुन रही थी। जब बांदी को किसी प्रकार का उत्तर नहीं मिला तो वह दुखी हुई और क्रोध भी आया और घर आकर लौटकर रानी से कहने लगी, हे रानी, तुम्हारी बहन तो बड़ी आदमीन है, वह छोटे मनुष्यों से बात तक नहीं करती। मैंने उससे बेझर मांगी तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। रानी बोली, हे दासी, उसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता आपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। इधर रानी की बहन ने देखा कि हमारी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। यह सोच कथा को सुन और बृहस्पति भगवान का पूजन समाप्त कर बहन रानी के घर चल दी और जाकर बहन से कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना उठते हैं ना बोलते हैं, इसलिए मैं ना बोली। कहो दासी, क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे पास अनाज नहीं था। वैसे तो तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण दासी को 5 सेर बेझर लेने को तुम्हारे पास भेजा था। रानी की बहन ने उत्तर दिया, हे बहन, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। इस प्रकार का वचन जब रानी ने सुना तो घर के अंदर गई। वहां उसे एक घड़ा बेझर का भरा मिल गया। अब रानी और दासी को
बहुत खुशी हुई। दासी कहने लगी, हे रानी देखो, हम भी बृहस्पतिवार का व्रत और पूजन करेंगे। अगर इनसे व्रत की विधि पूछ ली जावे तो हम भी क्या करेंगे। तब रानी ने अपनी बहन से पूछा, हे बहन, बृहस्पतिवार का व्रत के दिन कथा कैसे कहते हैं और यह व्रत कैसे करना चाहिए। रानी की बहन ने कहा, हे बहन, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और गुड़ जल के लोटे में डाल मुनक्का से विष्णु भगवान का केले के जड़ में पूजन करें, दीपक जलावें, पीला भोजन करें, कहानी सुने। इस प्रकार करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस प्रकार रानी और दासी ने दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पतिवार का पूजन जरूर करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। घुड़सवार में जाकर चना गुड़ बिन लाई और गुड़ चने की दाल को केले के जड़ में डालकर केले के पूजन किया और फिर कथा कही। अब पीला भोजन कहाँ से आवे। बेचारी बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत करा था, इसलिए गुरु भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, दासी, तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है। दासी भोजन पाकर दासी ने रानी से जाकर कहा, चलो रानी जी, भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, तू ही भोजन कर, क्योंकि तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक महात्मा भोजन दे गया है। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए ही दे गया है, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह महात्मा हम दोनों के लिए 2 थालों में भोजन दे गए हैं, इसलिए हम और आप साथ साथ भोजन करेंगे। इस प्रकार रानी और बांदी ने दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया तथा अब वे दोनों प्रत्येक गुरुवार को व्रत एवं देवगुरु बृहस्पति की पूजा करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से फिर से रानी और दासी के पास धन हो गया। रानी फिर उसी प्रकार आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले इसी प्रकार आलस करती थी, तुम्हें धन को रखने उठाने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से हमें यह धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे आदि का निर्माण करवाओ, मंदिर पाठशाला बनवा कर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ। धन को शुभ कर्मों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग प्राप्त हो और पितर भी प्रसन्न हो। रानी ने इस प्रकार के कर्म करने प्रारंभ किए तो काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगी कि न जाने राजा किस प्रकार से होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं बनी। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की। भगवान ने रात्रि में राजा के स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश जाओ। प्रातःकाल राजा उठा और विचार करने लगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं घर कैसे जाऊं। राजा जब से परदेश आया था घोर कष्ट में था, प्रतिदिन जंगल में लकड़ी बीनकर लाता और उन्हें शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत कर रहा था। एक दिन राजा दुखी होकर अपने पुराने अच्छे दिने बातों को याद करके रोने लगा। देवगुरु बृहस्पति देव जी को राजा पर दया आ गई और वे एक साधु का रूप धारण कर आ गए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझको बतलाओ। यह सुनकर राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु की वंदना करके बोला, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानने वाले हो। इतना कह साधु को अपनी संपूर्ण कहानी बतला दी। साधु भेषधारी बृहस्पति देव बोले, हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपराध किया था, जिस कारण तुम्हारी यह दशा हुई है, परंतु अभी वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत करने लगी है, अतः तुम किसी बात की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धनवान करेगा। देखो, तुम्हारी स्त्री ने गुरु भगवान का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है और तुम मेरा कहा मानकर बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल और गुड़ को जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो अथवा सुनो, भगवान तेरी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत मैं कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे उसकी खबर मंगा सकूं, और फिर मैं कौन सा व्रत करूं, कौन सी कहानी कहूं, यह बात मुझको मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो, बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर जाओ, तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पतिवार के पूजा का सामान भी आ जाएगा।
धीरे धीरे सप्ताह व्यतीत होने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा ने जंगल से लकड़ी काट कर शहर में बेचने गया। उसे उस दिन अन्य दिनों से अधिक पैसा मिला। राजा ने गुड़ चना आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए, परंतु जब दोबारा गुरुवार आया तो वह व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। शहर में यह घोषणा करवा दी थी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन ना बनावे, ना आग जलावे। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने अपने अपने घर चले गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ महल में लिवा ले गए। वे भोजन करा रहे थे तो तभी उसकी दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। रानी का हार वहां नहीं दिखाई दिया तो वह निश्चय कर लिया कि वह इस मनुष्य ने मेरा हार चुरा लिया है। सो उसने सैनिकों को बुलाकर उसको जेल खाने में डलवा दिया। अब राजा जेल खाने में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मेरे को यह दुख प्राप्त हुआ है। और उसी साधु को याद करके रोने लगा जो कि जंगल में मिला था। उसी समय बृहस्पति देव साधु का रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की पूजा नहीं की और कथा नहीं कही, इसी कारण तेरे को यह दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पति के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उससे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे पड़े मिले। राजा ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा के स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर रखा है वह निर्दोष है, वह दूसरे देश का राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज को नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा के सुंदर योग वस्त्र आभूषण देकर उसे विदा किया। अब तो गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। जब राजा नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक तालाब, बाग, कुएं, बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बन गए थे। राजा ने पूछा कि यह बाग और धर्मशाला किसका है। तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और बांदी के हैं। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने बांदी से कहा, हे दासी, देख, हमको राजा कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। वह हमारी ऐसी दशा देखकर लौट ना जावे, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और राजा आए तो उनको अपने साथ लिवा ले आई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगे, यह बताओ कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है। तब रानी ने कहा, हमें हमारा राज्य और यह सब धन बृहस्पति देव की पूजा और व्रत के प्रभाव से पुनः प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजा करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूँगा और देवगुरु की पूजा किया करूँगा। राजा के दुपट्टे में हर समय चने की दाल बंधी रहती थी तथा राजा दिन में 3 बार कहानी कहता है। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवे। इस तरह राजा ने निश्चय कर घोड़े पर सवार हो गया और सुबह अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ समझदार आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और पूजा करके कथा कहने लगा। जब कथा आधी हुई तो वह मुर्दा हिलने लग गया और कथा समाप्त होते होते वह मनुष्य उठकर खड़ा हो गया। राजा आगे चल पड़ा। उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा और उससे बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा के चलते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा उसके पेट में जोर का दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई थी। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा और बेटे ने सब हाल कह दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी
घुड़सवार के पास गई और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसको सुनते ही बैल खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द भी ठीक हो गया। रात्रि में राजा ने अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने खूब मेहमानी की। दूसरे रोज राजा प्रातःकाल जागा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, क्या ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो? वह मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह तो ऐसा देश है जहाँ सब लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्नकार करते हैं। अगर कोई पड़ोस में है तो मैं देखाऊं। ऐसा कहकर वह देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन नहीं किया हो। अंत में वह एक कुम्हार के घर गई, जिसका लड़का बीमार था। उसके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया था। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा, तो वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो सभी उस नगर में बृहस्पति देव का व्रत करने लगे, कथा सुनने लगे। कुछ दिन बाद राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, हम अपने नगर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास बोली, हाँ चली जा, परंतु लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, पर कोई बालक नहीं जावेंगे। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं जावेंगे तब तुम ही चलकर क्या करोगी? बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, हमें औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। राजा ने बड़ा भारी उत्सव किया, अपनी बहन को भी बुलवाया। राजा ने रानी से कहा, हे रानी, नारी बिना भोजन के रह सकती है, परंतु बिना बात कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो तुम मुझसे कुछ मत कहना। राजा की बहन ने शुभ समाचार सुना और प्रसन्न हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो आई हो नहीं, गधा चढ़ी आई हो। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार नहीं कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती? बृहस्पति देव परम दयालु हैं, जैसे जिनके मन में कामनाएं होती हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा पढ़ता है और सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। बोलिए बृहस्पति देव जी की जय, विष्णु भगवान की जय। आइए सुनते हैं दूसरी कथा। बहुत समय पहले की बात थी। एक ब्राह्मण था, वह बहुत निर्धन था, उसके कोई भी संतान नहीं थी। वह उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह ना तो स्नान करती, ना किसी देवता का पूजन करती। प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्नकार करती। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते, लेकिन तो उसका कोई परिणाम नहीं निकलता था। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन करती, प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करती, अपने पूजा पाठ को समाप्त करके स्कूल जाती, मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती, पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। बाद में ये जौ स्वर्ण के हो जाते तो उसको बीन कर घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। उसके पिता ने देख लिया, कहा, बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई, उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन वह कन्या सोने के जूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय वहां के राजा का पुत्र उसके घर के सामने से निकला। इस कन्या के रूप और रंग को देखकर मोहित हो गया तथा अपने घर आकर भोजन जल त्याग कर उदास हो लेट गया। राजा को इस बात का पता लगा तो वह अपने मंत्रियों के साथ पास आए
और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा कोई अन्य कारण है, सो कहो, मैं वही कार्य करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की बातें सुनकर राजकुमार बोला, हे पिताजी, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है, किसी ने अपमान भी नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, सोने के सूप में जौ साफ करने वाली कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं तुम्हारे विवाह उसके साथ अवश्य ही करवा दूंगा। राजा से ऐसा आश्वासन पाकर राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता के सभी हाल बताया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए। विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए अन्न भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के घर गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था देखकर अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया, परंतु कुछ समय बाद ही ब्राह्मण का वह धन खर्च हो गया और वह भूखे मरने लगे। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ पहुँचा और सभी हाल बताया। तब लड़की बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लिवा ले आओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण स्त्री को लेकर अपनी पुत्री के पास पहुंचा तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल उठकर प्रथम स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन करो, जिससे सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी। वह प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री और बच्चों के जूठन को खा लिया। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और एक कोठरी में से सभी सामान निकाल लिया। उसमें अपनी माँ को बंद कर दिया। प्रातःकाल उसमें से निकाला और स्नान आदि करा के पाठ करवाया। उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। फिर तो वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत धनवान और पुत्रवती हो गई और बृहस्पति देव के प्रभाव से सभी के प्रकार के सुख भोग कर अंत में उन दोनों ने स्वर्ग को प्राप्त किया। बोलिए बृहस्पति देव की जय, विष्णु भगवान की जय। आइए बृहस्पति देव की आरती करते हैं। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, देवताओं के आप गुरु, देव गुरु स्वामी, मैं हूँ आपकी सेवक, मूरख खल कामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणानित निर्मल, सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो वरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब होकर आकर पास खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी, पाप दोष दुख हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय टारी, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठानंद आनंद कंद सा,
निश्चय फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति देव की जय। ओम श्री बृहस्पते नमः, ओम विष्णुवे नमः।